नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता और मैं एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती की हत्या कर शव को फ्रीज में रख दिया गया। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में 24 साल के साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को दिल्ली के नजफगढ़ के पास के गांव मित्राओं में ढाबे के एक फ्रिज में छिपा दिया। आरोपी शव को कहीं ठिकाने लगा पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये मामला इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जो सबके दिलों को दहला रहा है। क्या है निक्की यादव मर्डर केस की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। और साथ में आपको बताएंगे कि निक्की यादव आखिर कौन थी और उसका मर्डर क्यों हुआ। 22 साल की निक्की यादव का परिवार हरियाणा के इज्जत जिले के गांव खेड़ी का रहने वाला है। निक्की का एक छोटा भाई शुभम, जो कक्षा 8 में पढ़ता है, और छोटी बहन निधि बीकॉम की स्टडी कर रही है और वह अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। निक्की दिल्ली में रहकर ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स से एजुकेशन की पढ़ाई कर रही थी। निक्की के पिता सुनील यादव कई सालों से गुरुग्राम में अपना वर्कशॉप चलाते हैं। निक्की के चाचा प्रवीण यादव सेना से रिटायर्ड हैं और कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। बता दें कि निक्की की साहिल गहलोत से पहली मुलाकात साल 2018 में दिल्ली के करियर पॉइंट कोचिंग में हुई थी, जहां से साहिल एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और निक्की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। पहले तो दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों में इस कदर प्यार का परवान चढ़ा कि एक साथ फ्लैट में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों करीब 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। साहिल के परिवार को ये पसंद नहीं था। साहिल का परिवार साहिल को निक्की से दूर रखना चाहता था, इसलिए साहिल की शादी कहीं और करवाना चाहते थे। घर वालों ने लड़की देखना शुरू कर दिया और आखिरकार लड़की फाइनल कर पिछली 9 फरवरी को सगाई और 10 फरवरी को शादी की तारीख फिक्स कर दी। साहिल की 9 फरवरी को सगाई हुई थी और सगाई के बाद वह निक्की से मिलने उसके उत्तर नगर स्थित फ्लैट में गया और निक्की को अपने साथ कार में ले गया। साहिल की सगाई की बात का निक्की को पता नहीं था। जब ये बात निक्की को पता चली तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। निक्की और साहिल गोवा जाने का प्लान कर रहे थे। निक्की भी टिकट भी बुक हो गए थे, लेकिन निक्की ने गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। जब उसे साहिल की दूसरी लड़की से शादी के बारे में पता चला तो कार में दोनों के बीच 2-3 घंटे तक लड़ाई होती रही। जब वे दोनों कार से ISBT कश्मीर गेट के पास पहुंचे तो दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि साहिल ने गुस्से में कार में पड़े मोबाइल के चार्जिंग केबल से निक्की का गला घोट दिया। इस सब कारनामा सुबह 4 बजे का हुआ था। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल शव को आगे की सीट पर बैठाकर 40 किलोमीटर तक कार चलाता रहा और अपने गांव मित्राओं ले गया, जहां पर उसका एक ढाबा है। और आगे ये हुआ कि ढाबे के डीप फ्रिज में निक्की का शव छिपा दिया और अपने घर चला गया और अपनी शादी का जश्न मनाने लगा और दूसरी लड़की से शादी कर ली। साहिल की शादी के बाद वह निक्की के शव को किसी जगह ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था कि 10 फरवरी को ही पुलिस को इसकी सूचना मिली कि साहिल ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने जब संबंधित थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने की रिपोर्ट चेक की तो कुछ नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी साहिल के मोबाइल पर कॉल की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद पुलिस ने साहिल को मित्राओं गांव स्थित उसके घर के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया और अपने द्वारा किए गए सभी कारनामों का खुलासा भी किया। क्राइम ब्रांच दिल्ली ने साहिल को 5 दिन के लिए हिरासत में रखा है। पुलिस ने आरोपी साहिल के ढाबे से निक्की का शव 14 फरवरी को बरामद किया था और दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद शव को निक्की के परिजनों को सौंप दिया। निक्की का अंतिम संस्कार हरियाणा के इज्जत में किया गया है।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। निक्की के पिता साहिल को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि साहिल जिसे इतना प्यार करता था, आखिर फिर उसे इतनी बेरहमी से मारा क्यों? दरअसल निक्की और साहिल करीब 4 साल से लिव इन में रहते थे। निक्की चाहती थी कि साहिल उससे शादी कर ले, लेकिन साहिल ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके पीछे एक यही बड़ी वजह थी कि साहिल के घर वालों ने साहिल के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली थी और सगाई और फिर शादी की तारीख भी तय कर दी थी। 10 फरवरी को शादी होनी थी। जब निक्की को दूसरी महिला के बारे में पता चला तो इस बात को लेकर कार में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों के बीच बढ़ती लड़ाई से साहिल को गुस्सा आ गया और उसने कार में पड़े मोबाइल केबल से निक्की का गला घोट दिया। निक्की की लाश कब और कैसे मिली ये भी आपको बताते हैं। जैसे हर आरोपी अपने जुर्म को छुपाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाता है, सबूत मिटाने की लाख कोशिश करता है, ठीक वैसे ही साहिल ने भी किया। साहिल ने निक्की की लाश खुद के ढाबे के फ्रीजर में छुपा रखा था। इस बात का खुलासा निक्की के एक पड़ोसी से हुई। दरअसल पड़ोसी ने निक्की के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब संबंधित थाने में लापता या हत्या की एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की तो कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने हरियाणा के गांव इज्जत में रहने वाले निक्की के परिवार में बात की। पुलिस को साहिल के बारे में पता चला और उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन मोबाइल बंद था। पुलिस को अपने खुफिया इनपुट के माध्यम से इसकी भनक लगी। फिर पुलिस ने साहिल को उसके घर के पास से कार सहित गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को निक्की का शव साहिल के रेस्तरां में डीप फ्रीज से मिला था। बता दें कि निक्की की हत्या करके शव को फ्रिज में छुपाने के बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया और अपनी शादी में होने वाले फंक्शन को एंजॉय करने लगा। 10 फरवरी की तारीख भी जल्द आ गई और हत्यारे साहिल ने दूसरी लड़की से धूमधाम से शादी कर ली। साहिल की शादी की तरह तरह की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जहां एक तरफ निक्की और साहिल की लिव इन रिलेशन की बात सामने आ रही है, वहीं निक्की के पिता सुनील ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बेटी आरोपी साहिल के साथ लिव इन में नहीं रह रही थी। ये बिल्कुल झूठ है। लोगों द्वारा ये प्रचार बंद कर देना चाहिए। निक्की के पिता ने कहा कि हम इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं और ये हमारे समाज का अपमान है। जब किसी लड़की के साथ इस तरह का अपराध होता है तो उसकी पहचान उजागर नहीं होती है। अब तो गांव और परिवार की पहचान भी उजागर हो चुकी है। वहीं गांव के वकील ने कहा कि ये तो भगवान की खुशनसीबी है कि पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर कर लिया, अन्यथा वो श्रद्धा की तरह हमारी बेटी के भी टुकड़े करता। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का एजेंडा है वह केवल एजेंडा ही बंद कर दिया गया है। हर रोज किसी न किसी बेटी के साथ निक्की और श्रद्धा जैसे कांड हो रहे हैं। इस हत्या के बाद पूरे गांव में भारी रोष है। निक्की यादव हत्याकांड के बाद निक्की के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो ये ट्रायल चल रहा है इसको बंद कर देना चाहिए। इससे गांव और परिवार की बदनामी हो रही है। बता दें कि कल यानी बुधवार को निक्की यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके पैतृक गांव लाया गया, जहां उसके पिता और उसके छोटे भाई ने उसके शव को मुखाग्नि दी। निक्की के परिजन सरकार से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24